बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ना है। ऑक्सीडेशन एक्चुअली क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम और आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम, के किसी भी एटम या आयन में से इलेक्ट्रॉन का लॉस होना जो है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी तरह अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम या आयन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, और जो है मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक जो है इसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम इसका फ्रेज यूज़ कर सकते हैं LEO का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। L यूज़ हो रहा है लॉस के लिए और E है इलेक्ट्रॉन के लिए और O है ऑक्सीडेशन के। LEO का मतलब है लियो मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड GER यूज़ हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है, और इसकी एक और डेफिनेशन जो है जिसको हम क्लासिकल डेफिनेशन कह सकते हैं, उसके मुताबिक ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है कि गेन या ऐड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिमूव ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। के ऐड होना ऑक्सीजन का ऐड होना और रिमूव होना हाइड्रोजन का जो है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी तरह जो है रिडक्शन फिर क्या होगी कि गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है अल्काइल हैलाइड जो है अल्काइल कंपाउंड जो है, यहाँ पे हाँ अगर हम देखें तो उसकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास एल्डिहाइड बनते हैं और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी रिडक्शन करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से हमारे पास एल्डिहाइड आएंगे और एल्डिहाइड की रिडक्शन से हमारे पास क्या आएंगे, हाइड्रोकार्बन आ जाएंगे। मतलब इसी तरह जो है इसकी एक और डेफिनेशन के मुताबिक हम इसको मतलब ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है कि कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम लोअर कैटेगरी टू हायर कैटेगरी। कि ऑक्सीडेशन एक्चुअली क्या होता है कि इससे क्या है कि एक फंक्शनल ग्रुप जो है लोअर फंक्शनल ग्रुप हायर फंक्शनल ग्रुप में चेंज होना जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। कैसे कि अल्काइल कंपाउंड जो है जब हम उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड्स आ जाते हैं। अब एल्डिहाइड्स की हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ जाते हैं, मतलब लोअर फंक्शनल ग्रुप से हायर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। इसी तरह रिडक्शन जो होगा कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम हायर कैटेगरी टू लोअर कैटेगरी। ठीक है, जो उसका ऑपोजिट होगा वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं कि किसी भी एटम जो है या एटम या एलिमेंट जो है वो जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन कर सके या लॉस कर सके वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही डिपेंड करते हैं। हमारे पास जो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की जब कार्बन सिंगल होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 होती है। जो ऑक्सीजन एटम जब 2 बॉन्ड बना रहा होता है तो इसकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और ऑक्सीजन जब 1 बॉन्ड बनाए तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। और नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाते हैं तो इसकी -3 होती है। और हेलोजन्स आपको पता है जितने भी है हेलोजन्स क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्लोरीन जो है इनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मोस्टली जो एटम्स होते हैं जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है और एटम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है कि 0 होती है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है इसमें जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में हमने जो मेन टॉपिक पढ़ने हैं वो हैं किस की ऑक्सीडेशन पढ़नी है। पहला टॉपिक जो है हमारा उसमें है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स में भी जो हमारे सिलेबस में है वो ऑक्सीडेशन ऑफ ओलेफिन या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन जो है उसकी जो है ऑक्सीडेशन हमने पढ़नी है। अब जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं ओलेफिन की तो हमारे पास एपॉक्साइड्स बनते हैं, ऑक्सीडेशन होती है, मतलब रिएक्शंस ऑफ ओलेफिन विद पर एसिड टू फॉर्म एपॉक्साइड्स। ठीक है, कि जब हम ओलेफिन का रिएक्शन करवाते हैं किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मोस्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं वो पर एसिड्स जब हम यूज़ करते हैं
तो ये रिएक्शन जो क्या कहलाता है, एपॉक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, और इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो एपॉक्साइड्स बनते हैं। इट प्रोवाइड सेलेक्टिव एंड कन्वीनियंट मेथड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ओलेफिन की ऑक्सीडेशन का सबसे ज़्यादा जो ओलेफिन की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एपॉक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, अब ओलेफिन के लिए जो हम एपॉक्साइड्स यूज़ करते हैं इसमें पर एसिड्स मोस्टली हम यूज़ करते हैं। इसमें परफॉर्मिक एसिड, या फॉर्मिक एसिड क्या होता है आपको पता है, HC डबल बॉन्ड OH परफॉर्मिक एसिड होता है। लेकिन पर परफॉर्मिक एसिड क्या होगा कि एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ जाएगा तो वो पर परफॉर्मिक एसिड होता है। पर एस्टिक एसिड से पर एस्टिक एसिड हम बना सकते हैं। इसी तरह पर बेंजोइक एसिड और पर थैलिक एसिड हम यूज़ करते हैं मोस्टली। पर एस्टिक एसिड मेटाफ्लोरो पर एस्टिक एसिड यूज़ करते हैं। ट्राईफ्लोरो पर एस्टिक एसिड यूज़ करते हैं। और इसी तरह जो हैं ये पर एसिड जो हैं ये हम बनते कैसे हैं कि हमारे जो हैं पर एसिड की सिंथेसिस हम कैसे करते हैं। इसके लिए क्या है कि एस्टिक एसिड से जैसे हम पर एस्टिक एसिड बनाना है तो इसमें क्या होगा कि एस्टिक एसिड का हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो हमारे पास पर एस्टिक एसिड आ जाएगा। इसका क्या मेन इसका प्रोसीजर मैकेनिज्म क्या होगा कि एस्टिक एसिड जो है उसको हम क्या करेंगे कि एसिड की मौजूदगी में क्या बना देगा, वो इनोलेट आयन बनाएगा। ठीक है, और ये इनोलेट आयन फिर जो है उसका कार्बोनाइल कार्बन पे फिर पर एसिड जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा और इस तरह फिर जो है हमारे पास जो है पर एस्टिक एसिड बन जाएगा। रिएक्शन बिटवीन ओलेफिन एंड पर एस्टिक एसिड कि जब हम ओलेफिन का रिएक्शन करवाते हैं पर एस्टिक एसिड तो हमारे पास एपॉक्साइड्स आते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है कि इसमें देखें कौन सी चीज़ अटैक करेगी। आपको पता है कार्बन ओलेफिन का जो है डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड O जो है वो अटैक करता है पर ऑक्सीजन के ऊपर और जो है एसीटेट आयन बन जाता है और OH जो है वो आके किसके साथ लग जाता है, ओलेफिन के साथ। और दूसरे कार्बन है उसके ऊपर कार्बोकेटाइन बन जाता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो फिर क्या करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और उसकी बैलेंसी को कंपनसेट करेगा और इस तरह जो है हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर आ जाती है जो कि एपॉक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं। अब वो कहता है कि फ्रीक्वेंटली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जब ओलेफिन के साथ जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे उतना वो इजीली एपॉक्साइड्स बना देगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितना ज़्यादा होगा उसी वो जो है इसका पाई बॉन्ड वो इजीली अटैक कर सकेगा। जितना इजीली अटैक करेगा उतना इजीली जो है एपॉक्साइड्स बनेगा। और पर एसिड के पास जितना उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उतना वो इजीली जो है डबल बॉन्ड उस पर अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो है क्या बनता है, एपॉक्साइड्स बनते हैं। ये इसका उन्होंने आपको तरीका बताया है, मैकेनिज्म बताया है कि कैसे बनता है। अब इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री एक्चुअली क्या है कि एपॉक्साइड फॉर्मेशन जो है इस स्टीरियोस्पेसिफिक या स्टीरियोसेलेक्टिव क्या होते हैं। ये स्टीरियोस्पेसिफिक और सिलेक्टिविटी और स्पेसिफिसिटी का क्या मतलब होता है। स्पेसिफिक का मतलब है मखसूस कि आप एक ही जगह पे अटैक कर सकते हैं, उसके अलावा आप किसी और जगह पे अटैक नहीं कर सकते। स्पेसिफिक ठीक है कि एक मखसूस जगह है वहीं पे सिर्फ रिएक्शन होगा। और सिलेक्टिव का मतलब होता है कि वो खुद सिलेक्ट करता है कि वो किस साइड से रिएक्शन करता है, उसके पास सिलेक्टिविटी होती है कि वो सिलेक्ट करने की सलाहियत होती है। अब यहाँ पे स्टीरियोस्पेसिफिक में कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट सिस है तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो भी सिस ही आएगा, प्रोडक्ट भी सिस ही आएगा। अगर रिएक्टेंट जिस तरह की स्टीरियोकेमिस्ट्री रिएक्टेंट की होगी वही प्रोडक्ट की होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है कि यहाँ पे सिस 2 ब्यूटीन जो है जब उसका हम पर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सिस प्रोडक्ट ही हमारे पास आता है। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि जब हम रिएक्शन विद साइक्लिक ओलेफिन अप्रोच टू पर एसिड इज प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, कि वो कहता है कि जब हमारे पास हम साइक्लिक ओलेफिन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि
हमेशा जो रिएक्शन है वो लेस हिंडर्ड साइड से जो है अटैक करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दूसरा वो ये कहता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज पर फॉर्मिक एसिड, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड जो है जब हम यूज़ करते हैं तो जो है हमारे पास रिएक्शन जो है वो क्या होता है, जो एपॉक्साइड का रिंग है वो रिंग ओपनिंग हो जाती है कि जब हम जितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे उतना वो उसका रिंग ओपनिंग इजीली हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मिक एसिड यूज़ किया तो यहाँ पे एपॉक्साइड्स बन जाता है, लेकिन वो कहता है कि जब हम क्या करते हैं कि ओलेफिन का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो वो क्या करता है, एपॉक्साइड तो बनता है लेकिन मज़ीद उसकी परफॉर्मिक जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो उसको मज़ीद दोबारा उस पर अटैक करता है और उसको रिंग ओपनिंग कर देता है, और इससे जो है हमारे पास जो है प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेंगे, एपॉक्साइड की बजाय कि फर्दर एपॉक्साइड का रिएक्शन हो जाता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आ जाता है कि एस्टर अल्काइलेटेड एस्टर हमारे पास जो है वो आ जाता है। अब जो है यूजेस ऑफ एपॉक्साइड्स के एपॉक्साइड्स जो बनते हैं ये इनके क्या यूजेस हैं, क्योंकि ये जो एपॉक्साइड्स बनते हैं ये आगे बहुत से कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए यूज़ होते हैं, कि बहुत सारे सिंथेसिस के लिए यूज़ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस जो हैं हमें हमारे रिक्वायर्ड होती हैं उसके लिए यूज़ होते हैं। इसका पहला जो यूज़ है वो क्या है, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, कि एपॉक्साइड को जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास अल्कोहल्स बन जाती हैं कि हम इजीली अल्कोहल्स को ले सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे जो है उन्होंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया है तो हमारे पास क्या आ जाता है, अल्कोहल्स आ जाती हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बनती है। अब ट्रीटमेंट विद लिवस एसिड, के लिवस एसिड के साथ जब हम एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाता है। ये सामने आपको इसका मैकेनिज्म वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि लिवस एसिड, आपको पता है कि लिवस एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन शिफ्टिंग होगी, जिसकी वजह से जो हमारे पास डिज़ायर प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। अब थर्ड इसका जो है ट्रीटमेंट विद डाईमिथाइल सल्फ ऑक्साइड, के जब हम डाईमिथाइल सल्फ ऑक्साइड के साथ एपॉक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो अल्फ़ा कीटोल आ जाता है। अल्फ़ा कीटोल मीन कि उसमें अल्कोहलिक ग्रुप और जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप दोनों आएंगे, कीटो ग्रुप दोनों आ जाएंगे, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, कीटोल। कीटोल मीन कीटो और अल्कोहलिक ग्रुप दोनों आ जाते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है कि डाईमिथाइल सल्फ ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करेगा और अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और जो है कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर क्या होगा, प्रोटॉन की शिफ्टिंग होगी और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, अल्फा कीटोल आ जाएगा। अब थर्ड जो है रिएक्शन विद अल्कोहलिक एक्वस एसिड और बेस, के जब हम एसिड और बेस के साथ एक्वस एसिड या बेस के साथ इसका रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास डाइऑल फॉर्मेशन ऑफ डाइऑल फॉर्मेशन होती है कि ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, और स्टीरियोस्पेसिफिसिटी की बजाय स्टीरियोसेलेक्टिविटी कंपाउंड जो है हमारे पास आता है। मीन के जो है यहाँ पे आप सामने नज़र आ रहा है कि एपॉक्साइड पे जब एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, एक्वस मीडियम की मौजूदगी में तो वाटर अटैक करेगा कार्बन पे, तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरह वाटर उसके साथ आके लग जाएगा, ठीक है। और वाटर के ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको कंपनसेट करने के लिए प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा और वो प्रोटॉन जो है वो दूसरी साइड पे आके लग जाएगा और इस तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो ट्रांस प्रोडक्ट आएगी। सेम इसी तरह जब बेस की मौजूदगी में करते हैं तो बेस भी अपोजिट साइड से अटैक करेगा और फिर हाइड्रोलिसिस होगी और उससे भी हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, ट्रांस प्रोडक्ट आएगा। इसी तरह वो कहते हैं रिंग ओपनिंग ऑफ एपॉक्साइड इज रिच साइक्लोहेक्सेन सिस्टम गिव ट्रांस डाइऑल प्रोडक्ट,
इसी तरह वो कहता है कि एसिड और बेस की मौजूदगी में जो है जब हम रिजिड साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं कि जब दो फ्यूजिंग रिंग के बारे में हम डायोल उस पर एपॉक्साइड उसके एपॉक्साइड का जब हम एसिड के साथ या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी जो है हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो क्या आता है, ट्रांस प्रोडक्ट ही बनता है। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट हमारा जो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप मेरे से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और फिर मैं आपको इसका आंसर दे दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो डाइऑल फॉर्मेशन होगा। कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका हमने क्या पढ़ा है, ओलिफिन की रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़े हैं। पहला रिएक्शन हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन जो ओलिफिन की है उससे एपॉक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, कि जब हम इसको किसी कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मोस्टली हम इसमें यूज़ करते हैं, पर एसिड यूज़ करते हैं कि पर एसिड की मौजूदगी में जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं